अगला चैप्टर है आपका फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत छोटा चैप्टर है, इससे भी बन जाते कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल का मतलब है आने वाले समय की ज़रूरतों के हिसाब से डिजिटल टेक्नोलॉजी और नई इनोवेशन सीखना, मतलब नई नई चीज़ों को सीखना। एग्जाम्पल जैसे एआई आ चुकी है, आईओटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा, ये सब हो गए एग्जाम्पल। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? जो फिजिकल डिवाइस होती हैं कनेक्ट इंटरनेट के द्वारा और कलेक्ट करती हैं, इंटरनेट के द्वारा कलेक्ट करती हैं और एक्सचेंज करती हैं डेटा, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्मार्ट होम में आपका एसी और लाइट, जो कि आप मोबाइल के द्वारा कनेक्ट करके चालू और बंद कर सकते हैं। अब तो ऑटोमेटिक मतलब वाईफाई से कनेक्ट होने वाले यूपीएस भी आने लगे हैं, मतलब इन्वर्टर। अब बिग डेटा एनालिटिक क्या है? लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को एनालाइज ताकि पैटर्न्स और डिसीजन मेकिंग ईजी हो सके, उसे बिग डेटा एनालिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करती है और बताती है क्या चीज़ अब ये लेना चाह रहा है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज होता है, प्रोसेस होता है और सॉफ्टवेयर सर्विस होती है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एजूर और एडब्ल्यूएस, ये आपको ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की अनुमति देते हैं। पेड, फ्री नहीं। वर्चुअल रियलिटी क्या है? मतलब वीआर, कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट जिसमें यूजर को इमर्सिव किया जाता है। जैसे वर्चुअल गेम, आपको लगेगा कि आप उस गेम के अंदर ही हैं, कि आप गेम के अंदर नहीं होंगे। वर्चुअल टूरिज्म, जैसे आप बुर्ज खलीफा घूमने गए जबकि आप बुर्ज खलीफा नहीं गए हैं, सिर्फ आपका एक मॉडल चल रहा है अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये मशीन को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब हम लोग को जैसा ज्ञान उसमें ड्रॉप किया जाता है। लर्निंग और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं। जैसे एग्जांपल में चैटबॉट हो गया और सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे टेस्ला। ठीक है। और चैटबॉट में आपकी वो होगी चैट जीपीटी। टाइप ऑफ एआई कितनी है? 3 प्रकार की होती हैं। एक वीक एआई, जो नैरो एआई भी कहते हैं ज़्यादातर लोग, जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जैसे सिरी और एलेक्सा, जो बोल दिया बस वही कर दिया। स्ट्रॉन्ग एआई जैसे जनरल एआई हो गई, जैसे ह्यूमन लेवल के इंटेलिजेंट की हो गई। सुपर एआई जो बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस की हो गई, जैसे स्टिल हाइपोथेटिकली, मतलब ये भी आई नहीं है, सिर्फ सोचने भरी है। एसएमएपी मतलब सोशल मोबाइल एनालिटिक्स क्लाउड, ये फ्यूचर बिजनेस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल ऐप प्लस क्लाउड स्टोरेज प्लस एनालिटिक्स और सोशल मीडिया, मतलब ये सारी मोबाइल ऐप में क्लाउड स्टोरेज होगी। मतलब जैसे अभी जो आपकी आती है SSD वगैरह डल के, मतलब जैसे 256 GB, 128 GB, उसकी जगह पे क्लाउड स्टोरेज दे दी जाए, एनालिटिक्स दे दी जाए और सोशल मीडिया। ये एक मतलब इंटीग्रेशन है फ्यूचर का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर होते हैं जो सिक्योर करते हैं और ट्रांसपेरेंट, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी किसी एक के पास इसमें कोई वो नहीं होता अधिकार, सब में होता है बटा हुआ। और ये बैंकिंग, सप्लाई चेन और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जैसा कुछ होता है सिस्टम। बिटकॉइन क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन एक, जैसे आपने इधर देखा था। फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है, मतलब इसका कोई भी सेंटर नहीं है। 2009 में सतोशी नाकामोतो ने इसे बनाया था। बेस ऑन ब्लॉकचेन, ये बेस है ब्लॉक चेन पे। क्या चीज़? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। और जो आपका था ब्लॉक चेन टॉप टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी बैंकिंग और सप्लाई चेन वगैरह आ जाती हैं। और 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चर क्या है? जैसे डिजिटल मॉडल से फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाना लेयर बाय लेयर, और मतलब जैसे नहीं आजकल देख रहे हैं 3D प्रिंटिंग से कुछ भी बनाया जा रहा है, वैसे ही मेडिकल इम्प्लांट्स बनाना, कार पार्ट्स बनाना, प्रोटोटाइप बनाना, मतलब छोटे से बना के रख लिए फिर उसके हिसाब से बड़ा बना लिया। रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA, सॉफ्टवेयर रोबोट रिपीटिव टास्क, जो काम बार बार हम लोग करते हैं, जो काम बार बार सॉफ्टवेयर रोबोट रिपीटिव टास्क ऑटोमेटिक, जो काम बार बार होते हैं वो सॉफ्टवेयर में डाल दिए जाती हैं और फिर वो ऑटोमेटिक काम रोबोट करता रहता है। जैसे डाटा एंट्री हो गई, कोई आया कुछ लिखा गया एंटर कर दिया। इनो वॉइस प्रोसेसिंग हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? रोबोटिक्स और प्रोसेस ऑटोमेशन में। मतलब ये काम जो चीज़ बार बार हो रही हो उसके लिए कैसी हो क्यों रखो, सीधे उसके लिए सिस्टम बना दो एक। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी है डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करना, मतलब हैक ना होने देना, अपनी चीज़ों को बचाना, वही साइबर सिक्योरिटी है। साइबर माने तो ऑनलाइन, सिक्योरिटी माने सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी का गोल क्या है? CIA ट्राइड, CIA की फुल फॉर्म देखिए, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और एबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल माने होता है जो ऐसे डेटा जो आपके गुप्त हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी माने डेटा का सही और सुरक्षित यूज हो। एबिलिटी माने डेटा हमेशा एसेबल हो, मतलब यूज लायक हो, यानी कि आज डेटा है कल चालू किया तो चालू ही नहीं हुआ।
साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर या इंटरनेट से होने वाली इलीगल एक्टिविटी मतलब धोखाधड़ी, वो साइबर क्राइम है। जैसे हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, आइडेंटिटी थीप हो गया, थेफ्ट। सिक्योरिटी सिक्योरिंग डिवाइस पीसी और स्मार्टफोन कैसे कर सकते हैं? एंटीवायरस, फायरवॉल और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और इनक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए सिक्योरिटी ऐप परमिशन मांगता है, तो आप वो सोच समझ के रहें, अपडेट करते रहें, स्क्रीन लॉक लगा के रखें और टू अथेंटिकेशन फीचर ऑन करके रखें आप। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं अब जी, बस वो वहीं तक ही था। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR वर्चुअल रियलिटी, SMAC सोशल मोबाइल एनालिटिक्स क्लाउड, RPA रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, CIA कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एबिलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियल माने वो डेटा जो आपका इंपॉर्टेंट हो वो लीक ना हो, इंटीग्रिटी माने वो सेफ रहे, और एबिलिटी माने व्हाट्सएप में उपयुक्त हो। 2FA टू फैक्टर अथेंटिकेशन मतलब 2 बार उसको प्रोटेक्ट किया जाए, आजकल गूगल में भी देखने को मिलता है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, 2009 में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुई थी सतोशी नाकामोटो द्वारा। 2010 में क्लाउड कंप्यूटिंग पॉपुलर हुआ था, AWS अमेजन के वालों को हो गई और एजूर। और 2011 में IBM वाटसन ने AI सिस्टम जियोपार्डी जीता है। ठीक है, और 2014 में फेसबुक एक्वायर्स ऑक्यूलस VR एक्वायर कर लिया था ऑक्यूलस VR को 2014 में फेसबुक ने। 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अब 2016 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज 3D पेंटिंग स्केल मतलब आया था। 2016 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज पेंटिंग स्केल्ड आया था। अब कुछ एग्जांपल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्क के, एक ही मार्क से आते हैं, वो लिख दिया है एडिटर ने। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, IoT का सिंपल एग्जांपल बताइए। जैसे स्मार्ट बल्ब हो गया, मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। जो बिग डेटा का मुख्य फीचर क्या है? उसका वॉल्यूम को, वेलोसिटी को, वैरायटी को, तीनों चीज़ों को संभालना मतलब 3VS मतलब कितना वॉल्यूम आ रहा, कितनी तेज़ी से आ रहा, कितनी वैरायटी का आ रहा, उसको एकदम से क्लाउड कंप्यूटिंग करके संभालना। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है? डेटा जो एनीवेयर एक्सेसिबल, कहीं पे भी कहीं से भी पॉसिबल एक्सेस किया जा सकता है। VR का रियल लाइफ यूज क्या है? मेडिकल ट्रेनिंग में वर्चुअल सर्जरी का यूज किया जा सकता है। और बिग AI का एग्जांपल क्या है? बिग AI का एग्जांपल है जैसे गूगल असिस्टेंट। और ब्लॉकचेन का क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होती है और इम्यूटेबल, इसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता और इसका कोई भी छोड़ नहीं मिलता है। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? ब्लॉकचेन। और 3D प्रिंटिंग को क्या कहते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। RPA का एग्जाम्पल ऑटोमेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग होता है। साइबर सिक्योरिटी का क्या गोल है? कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एबिलिटी। आपसे कुछ क्वेश्चन है, IoT के 3 एप्लीकेशन बताइए। स्मार्ट होम हो गया आपका, स्मार्ट सिटी और हेल्थ केयर मॉनिटरिंग। बिग डेटा एनालिटिक्स बिजनेस कैसे हेल्प करता है? कस्टमर के बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है, फ्रॉड डिटेक्शन करता है। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल कंप्यूटर में अंतर लिखिए। क्लाउड इंटरनेट बेस्ड होता है और ट्रेडिशनल जो होते हैं वो लोकल सर्वर बेस्ड होते हैं। पहले लोकल सर्वर हुआ करते थे, अब वो क्लाउड पे आ चुके हैं, मतलब एक ही बना दिया गया। AI की 3 यूज बताओ। जैसे चैटबॉट हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस जैसे DNA स्ट्रैंड चेक करना, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे अलेक्सा हो गई, वो टेस्ला सॉरी। ब्लॉकचेन का एक यूज केस बताइए, जैसे सप्लाई चेन को ट्रेस करना। अब AI की टाइप बताइए। एक वीक AI होती है, स्ट्रॉन्ग AI होती है और सुपर AI अभी सिर्फ हाइपोथेटिकल है, आई नहीं है। 3D प्रिंटिंग 3 बेनिफिट बताइए। एक कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, एक कस्टमाइजेशन हो गया और रैपिड प्रोटोटाइप। ठीक है, मतलब सस्ता होता है और कस्टमाइज कर सकते हैं उसे, और रैपिड जल्दी बनाया जा सकता है। RPA इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करता है? मैनुअली रिपीटिव वर्क जो होते हैं, मतलब कोई काम बराबर हो रहा है, जैसे आपकी कोई एक ईंट है उठ के दूसरे कमरे में जा रही, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? सर्कुलर वो बना देंगे रिंग सा मोटर लगा के, तो उसके ऊपर ईंट वो रख रखी वहाँ पे खिसकती जाएगी, तो वो एक ऑटोमेशन में आ गया। एक्यूरेसी इंक्रीज करता है और टाइम भी बचाता है। साइबर क्राइम के 3 टाइप बताइए। एक तो फिशिंग हो गया, एक आइडेंटिफाई थेफ्ट और मालवेयर अटैक। स्मार्टफोन को सिक्योर रखने के 5 तरीके बताइए। ऐप परमिशन को चेक करना, मतलब ऐप परमिशन आप सही ऐप को दे रहे हैं कि नहीं, एंटीवायरस यूज करते रहना चाहिए, स्क्रीन लॉक लगा के रखना चाहिए और सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, टू फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन रखना चाहिए और गलत गलत वेबसाइट पे आपको जाना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको मिलेगा M2R5 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। थैंक यू। अब आपकी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है।